रुक करते हैं खबरों की तरफ। इंडियन रोड्स कांग्रेस का 83वां अधिवेशन छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में विशाल डम तैयार किया गया है और जिसमें कई प्रकार के टेक्निकल एग्जीबिशन लगाए गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि देश भर से यहाँ पर 3000 से भी ज्यादा प्रतिनिधि मौजूद हैं और बेहतर सड़क निर्माण के लिए यहाँ पर विचार विमर्श भी किया जाएगा। देश भर से अलग अलग प्रतिनिधि अपने इतिहास लेकर आएंगे छत्तीसगढ़ के लिए और ये कार्यक्रम बेहद ही उपयोगी साबित होने वाला है। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उपस्थित रहे और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और कार्यक्रम के अध्यक्ष का मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। आपने जो मुझे लिस्ट दी थी उसमें से 4 लेन करने के लिए डीपीआर की भी स्वीकृति देता हूं और डीपीआर के बाद ये काम की शुरुआत भी होगी, ये आपको विश्वास देता हूं। धमतरी से जगदलपुर NH30, रायपुर से बलौदा बाजार सारंगढ़ NH 130D, कटदोरा से अंबिकापुर NH 130, बिलासपुर से अक्कलतरा रायगढ़ ओडिशा बॉर्डर, ये चारों हाईवे को 4 लेन करने की मैं अनुमति देता हूं। आप डीपीआर बनाइए और जल्दी भेज दीजिए। फिर सिंगल लेन टू 2 लेन पांडुका टू झरिया बहार NH 130C, झरिया बहार टू मंदागुड़ा NH 130C, इसको भी मैं तुरंत डीपीआर बना दीजिए, हम मंजूरी देंगे। रायपुर शहर में 4 फ्लाईओवर को मैं आज मंजूरी घोषित कर रहा हूं। सरोना चौक, उद्योग भवन चौक, तेलीगंधा चौक और धनेली जंक्शन, ये चारों जगह पर फ्लाईओवर मंजूर करने की घोषणा करता हूं। और 1 टाइम इंप्रूवमेंट में पौंडी, पंडरिया, तख्तपुर, मुंगेली और अंबिकापुर, इनको मैं 1 टाइम डेवलपमेंट में भी इस काम को मंजूरी देता हूं। और 900 करोड़ CRF में भी मंजूरी दे रहा हूं। टोटल 20,000 करोड़ रुपए कि ये काम इसकी मंजूरी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में साइंस कॉलेज मैदान में इंडियन रोड कांग्रेस अधिवेशन का आज शुभारंभ हुआ है और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में तेजी से अधूरा संरचना का विकास कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों को गुणवत्तापूर्ण सड़कों के माध्यम से मुख्य मार्गों से जोड़ा जाए, क्योंकि मजबूत अर्थव्यवस्था के निर्माण में पक्की गुणवत्तापूर्ण सड़कों का विस्तार हमारी सबसे बड़ी ताकत है। वर्ष 2028 तक हमने छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी को दोगुना करते हुए 10 लाख करोड़ रुपए करने का निश्चय किया है। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हम राज्य में अधोसंरचनाओं का तेजी से विकास कर रहे हैं। इसके लिए विश्व स्तरीय आधुनिकतम तकनीकों को अपना रहे हैं और आगे भी इसके लिए लालायित हैं। छत्तीसगढ़ में मजबूत अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए सड़कें हमारी सबसे बड़ी ताकत होंगी। राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों में परिवहन के अन्य संसाधनों की तुलना में सड़कों का विस्तार कहीं ज़्यादा सुविधापूर्ण है। पिछले 10 वर्षों में छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों का अच्छा विकास हुआ है। रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर सहित अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं तेजी से चल रही हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विकास पिछले 5 वर्षों के दौरान अवरुद्ध सा हो गया था। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाने की है। हम प्रदेश के दुर्गम से दुर्गम क्षेत्रों को भी मुख्य मार्गों के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। इस विशाल भूभाग में हम इस चुनौतीपूर्ण काम को कम समय, कम लागत किंतु टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण तरीके से करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इंडियन रोड्स कांग्रेस का 83वां अधिवेशन हो रहा है। शनिवार को कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और कार्यक्रम के शुभारंभ समारोह में केंद्रीय परिवहन सड़क मंत्री नितिन गडकरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि देश भर से छत्तीसगढ़ आए हुए हैं और इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम और इसी के साथ में कई टेक्निकल स्टॉल को भी लगाया गया है। कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया हमारे संवाददाता छाया जायसवाल ने।
इंडियन रोड्स कांग्रेस का 83वां अधिवेशन छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है और इस बार पहली बार छत्तीसगढ़ में इस तरीके का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि बहुत ही विशाल यहां पर डोम तैयार किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं चारों तरफ की किस तरीके से यहां पर तैयारियां की गई हैं। 4 दिन का ये जो अधिवेशन है वो रहने वाला है और काफी कुछ यहां पर होगा। आपको बता दें कि विभिन्न तरीके के जो एग्जीबिशन हॉल है वो बनाए गए हैं। अलग अलग हॉल हैं जिसमें विभिन्न तरीके के एग्जीबिशन होंगे। टेक्निकल एग्जीबिशन की टीम यहां पर आई हुई है, तो अलग अलग जो राज्यों से यहां पर टीमें पहुंचेंगी। और इसी के अलावा आपको बता दें कि साल में एक बार ये जो आयोजन है वो किसी न किसी राज्य में किया जाता है और इस बार छत्तीसगढ़ को इसकी मेजबानी करने का मौका मिला है। तो 4 दिवसीय कार्यक्रम है और विभिन्न तरीके के कार्यक्रम यहां पर किए जाएंगे। आपको बता दें कि विभिन्न जो है देश से भी 5 अलग अलग देशों से यहां पर टीमें आएंगी और रोड पर जो है रोड मैप किस तरीके से तैयार किया जाता है और सड़कों की स्थिति में सुधार के लिए यहां पर जो है तैयारियां की जाएंगी। विभिन्न देश अपने अपने सुझाव यहां पर रख सकेंगे और इसी के अलावा कई प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोगों की काफी भीड़ भी यहां पर इकट्ठी होनी शुरू हो गई है और जो है 4 दिवसीय कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और ये कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत की जाएगी। तो अलग अलग तरीके के एग्जीबिशंस भी लगाए गए हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी होंगे, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होने की भी जानकारी यहां पर मिल रही है। और अनूप जलोटा जो भजन गायक हैं वो भी यहां पर पहुंचेंगे, उनका भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है। और इसी के साथ जो 4 दिवसीय कार्यक्रम है अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जो है 5 अलग अलग देशों से भी लोग यहां पर पहुंचेंगे और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहने वाला है। और अभी आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले नितिन गडकरी ने 853 करोड़ की लागत को स्वीकृति दी थी छत्तीसगढ़ के रोड निर्माण के लिए और उसके बावजूद आज उनका आगमन छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी रहने वाला है। छत्तीसगढ़ में सड़क निर्माण और रोड के निर्माण, रोड मैप किस तरीके से तैयार किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं और कार्यक्रम की निगरानी भी कर रहे हैं। तरह तरह के आयोजन यहाँ पर होने हैं। नितिन गडकरी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं आज और विभिन्न सौगात भी छत्तीसगढ़ को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ के रोड और जो सड़कें हैं उनको बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन जो है आगामी जो योजनाएं हैं उसको भी स्वीकृति दी जा सकती है। तो छत्तीसगढ़ के लिए निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा कार्यक्रम ये साबित होने वाला है। कैमरामैन नरेश के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज, रायपुर। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद और अलगाववाद का काला दौर लाना चाहती है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 और 35A को फिर से लाने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रस्ताव का समर्थन कर कांग्रेस ने देश को तोड़ने का कुचक्र फिर से चल दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कल विधानसभा में जो भी कुछ हुआ वो पाकिस्तान और देश विरोधी लोगों को खुश करने के लिए किया गया, जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह करने के लिए किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज जो देश की एकता के लिए खड़े हैं, जम्मू कश्मीर वे विकास और शांति के पक्ष में खड़े हैं। उन्हें मार्शल के जरिए बेरहमी से जम्मू कश्मीर विधानसभा से बाहर निकाला जा रहा है। कांग्रेस, एनसी, पीडीपी ये सब जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद को लाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में केंद्र द्वारा धारा 370 और 35A को हटाया गया है, तब से जम्मू कश्मीर में खुशहाली आई है, अमन चैन स्थापित हुआ है, वहाँ शांति आई है। और जम्मू कश्मीर में इसके बाद आतंकवाद की घटनाओं में 70% की कमी आई है, नागरिकों के मृत्यु में 80% की कमी आई है और विदेशी नागरिकों के पर्यटन में 300% का इजाफा हुआ है। जम्मू कश्मीर का बजट 70% बढ़ा है और आतंकवाद वहाँ पर मात्र 2-3 जिलों में सिमट कर रह गया है। वहाँ जो मतदान 5-7% होता था, आज बढ़कर 50% हो गया है। वहाँ पर G20 का भी बैठक सफलतापूर्वक, शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। केंद्र शासन द्वारा 80,000 करोड़ का विशेष पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए दिया गया और 56,000 करोड़ का निवेश वहां पर आया।
ये सब केंद्र द्वारा वहाँ से धारा 370 और 35 से हटाने के कारण हुआ, जो कांग्रेस को रास नहीं आ रही है। और कल जो विधानसभा में धारा 370 और 35 से बहाली के पक्ष में जो प्रस्ताव लाया गया, ये बिल्कुल ही निंदनीय है। और जिस तरह से हमारे भाजपा के विधायकों को मार्शल के द्वारा विधानसभा से बाहर किया गया, ये लोकतंत्र की हत्या है और इसको इस देश की जनता कभी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। कांग्रेस फिर से इस जम्मू कश्मीर में अशांति बहाल करना चाहती है, वो कभी अपने मंसूबे पर कामयाब नहीं होने वाली है। नगर निगम प्रवक्ता मृत्युंजय दुबे का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस मान चुकी है कि पिछले 5 सालों में रायपुर महापौर एजाज ढेबर का कार्यकाल असफल रहा है। उनके कार्यकाल में रायपुर में सिर्फ घोटाले, भ्रष्टाचार और हवाई योजनाएं ही बनी है। इसका असर रायपुर दक्षिण के चुनाव में भी दिखेगा। इसलिए उन्होंने महापौर एजाज ढेबर को रायपुर दक्षिण के चुनाव प्रचार से दूर रखा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि ढेबर जी अब जनता के बीच जाने लायक बचे ही नहीं है, क्योंकि जनता के सवालों का उनके पास जवाब नहीं है। कांग्रेस पार्टी मान चुकी है कि रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर का कार्यकाल पिछले 5 वर्षों का शून्य रहा है, वह सफल रहे हैं विकास के मामले में। महापौर एजाज ढेबर का कार्यकाल घोटालों, भ्रष्टाचारों और हवाई योजनाएं बनाने में ही लगा रहा। उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं करा पाया। इसलिए कांग्रेस पार्टी महापौर एजाज ढेबर को रायपुर दक्षिण उपचुनाव से अब तक अलग रखी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जानती है कि जनता के सवालों का महापौर एजाज ढेबर के पास कोई जवाब नहीं है कि महापौर ने पिछले 5 साल में कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ मिलकर रायपुर शहर में क्या विकास कार्य करवाए हैं। जनता से वो मुँह छुपा रहे हैं। ढेबर जी, आप कब तक जनता से मुँह छुपाओगे? अभी तो दक्षिण उपचुनाव चल रहा है। आने वाले समय में दक्षिण उपचुनाव के बाद रायपुर नगर निगम का चुनाव होना है। जनता को 5 सालों का कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के महापौर को हिसाब देना होगा। एक भ्रष्टाचार घोटाले में डूबी कांग्रेस के महापौर एजाज ढेबर का कार्यकाल जनता भूली नहीं है। रायपुर शहर को गड्ढापुर बनाने वाले, रायपुर की जनता को प्यासा छोड़ने वाले, त्योहारों में, दिवाली में, दशहरा में, दुर्गा पूजा में, गणेश पूजा में आप रायपुर शहर को गड्ढापुर में बदले थे। इसका जवाब जनता को देना पड़ेगा। राजधानी रायपुर में दक्षिण उपचुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही तैयारियां तेज हैं। लगातार प्रचार प्रसार का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता प्रचार प्रसार में जुटेंगे और मामले पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि आपने परिणाम तो देखा ही है। पहले भी प्रचार प्रसार ये लोग करने जाते थे, लेकिन इसका कोई भी फायदा उन्हें नहीं मिला हुआ है। और दक्षिण विधानसभा सीट से 8 बार से बीजेपी के विधायक चुने गए हैं। उनका भी कहना है कि इस बार भी बीजेपी प्रत्याशी को जीत मिलेगी। ये पहले भी सब मिलकर काफी प्रचार कर चुके हैं विधानसभा में, लोकसभा में। आपने इनका परिणाम देखा है, यहाँ भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा की हमारी जीत वहाँ सुनिश्चित है। 45-40 साल से हमारा भाजपा को वहाँ 8 बार से विधायक है, 9वां बार भी विधायक बनेंगे। देखिए, चुनाव में एक वातावरण बनता है, परंतु आजकल के जो वोटर हैं वो सभी जानते हैं कि वोट किसको देना है, किसको चुनना है। इससे किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के 24वें वर्षगांठ पर कबीरधाम जिले के अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 विभूतियों को उत्कृष्ट कार्य करने के राज अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नवा रायपुर में आयोजित राज्योत्सव में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा ग्राम पालीगुड़ा निवासी अदिति कश्यप को महिलाओं में वीरता, शौर्य और साहस और आत्मबल को सशक्त बनाने के लिए वीरांगना अवंतीबाई लोधी स्मृति पुरस्कार और पंड्रिया निवासी छोटी मेहरा को भी पैरा एथलेटिक्स खेल क्षेत्र में गुंडाधुर सम्मान और साथ ही ग्राम कोको निवासी शिव कुमार चंद्रवंशी को, आपको बताते चले कि कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। और साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि जिले के तीनों नागरिकों को राज्य के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जो जिले के लिए गर्व का विषय है। इनकी उपलब्धियां दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगी और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आपकी उपलब्धियां न केवल जिले के लिए गर्व का विषय है, बल्कि अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। आपके कार्य समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के साथ साथ जिले की पहचान को मजबूत करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आप सभी के मेहनत, लगन और समर्पण ने कबीरधाम जिले को एक नई पहचान दिलाई है। साथ ही आपके योगदान से अन्य लोगों को भी अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। शुक्रवार को भिलाई में आपको बताते चलें कि गैंगस्टर अमित जोश का एनकाउंटर किया गया है, जहां पर अपराधी पर 40 से ज्यादा केस दर्ज थे और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार का पहला एनकाउंटर है। मामले पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसको खराब करने वालों को किसी भी कीमत पर सरकार जो है बख्शने वाली नहीं है। और जहां तक इनकाउंटर की बात है उसकी मुझे जानकारी अभी नहीं है, क्योंकि मैं अभी सुबह से समाचार देख भी नहीं पाया हूं। लेकिन अगर आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है कि इनकाउंटर हुआ है तो सरकार की मंशा कतई नहीं है कि इनकाउंटर कराए, लेकिन अपराधी जहां भी कानून को हाथ में लेकर कानून का गला दबाने का काम करेंगे वहां सरकार सख्ती से कदम उठाएगी। जिला कोंडागांव के विकासनगर स्थित स्टेडियम में 5 से 7 अक्टूबर तक आयोजित राज्योत्सव कार्यक्रम में युवोदय कोंडानार चैंप्स द्वारा एक विशेष स्टॉल भी लगाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना था। कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक केशकाल नीलकंठ टेकाम और जिला कलेक्टर ने स्टॉल का अवलोकन किया है। उन्होंने युवोदय कोंडानार चैंप द्वारा मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की है। छत्तीसगढ़ में 14 तारीख से धान खरीदी होना है। सरकार की ओर से पूरी तैयारियां भी कर ली गई हैं, लेकिन धान उपार्जन समिति के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। साथ ही दुर्ग के 7 जिलों के 2058 धान खरीदी केंद्र के 2000 से ज्यादा कर्मचारी अपने 3 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। संघ का कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, तब तक हम यहां पर डटे रहेंगे। ऐसे में 14 तारीख से होने वाली धान खरीदी को लेकर सरकार के सामने चुनौती बनी हुई है। आज हमारा चौथा दिन का जो आंदोलन है, ये हमारा चौथा दिन है और हम लोग जो है धान की सुखद के लिए हम लोग यहाँ पे डटे हुए हैं। जब तक शासन सुखद नहीं देगी, जब तक हमको सुखद का पूरा भरपाई नहीं करेगी, हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। और जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम यहाँ से बिल्कुल डटे रहेंगे। ये हमारी पहली मांग है। हमारी 3 सूत्री मांग है और ये 3 सूत्री मांग जो है, पहला है हमारा वेतन अनुदान का। वेतन अनुदान जो एमपी गवर्नमेंट हम बाकी जगह दे रही है, उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी सभी समिति को वेतन अनुदान दे, जिससे कि यहाँ के कर्मचारियों को नियमित वेतन मिल सके। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग दोहरा चरित्र रखते हैं। एक तरफ कांग्रेस की सरकार थी, तब धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था। हमारी सरकार पूरी तरीके से धर्मांतरण का विरोध कर रही है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि धर्मांतरण का मुद्दा छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से तूल पकड़ते जा रहा है। कुछ दिनों पहले बागेश्वर धाम की पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ। उसके बाद छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण विरोधी यात्रा करने की बात उन्होंने कही थी। ये कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र है। एक तरफ उनके शासित राज्यों में सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण होता है। पिछले
जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमने देखा छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से धर्मांतरण का खुला खेल चला, पर हमारी सरकार धर्मांतरण रोकने के लिए, अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उस दिशा में काम भी कर रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आपको बताया चले कि पूर्व राज्यसभा सांसद स्वर्गीय गोपाल व्यास के निधन पर शोक व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश को बड़ी हानि हुई है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज को दिया और उन्होंने बीएसपी की नौकरी छोड़कर समाज के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है और ऐसे महान व्यक्तित्व का जाना छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी हानि है। देश और समाज को बहुत बड़ी क्षति हुई है। राज्यसभा के सांसद रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे और जिन्होंने भिलाई स्टील प्लांट की नौकरी छोड़कर संपूर्ण जीवन समाज को अर्पित किया, ऐसे श्री गोपाल व्यास जी का आज निधन हुआ है। ये समाज के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए अपूरणीय क्षति है। ऐसा अनोखा व्यक्तित्व जिन्होंने पूरा जीवन समाज को, देश को समर्पित किया और न केवल जीते जी संपूर्ण सब कुछ समाज के लिए समर्पित किया, वरन निधन के बाद भी जिन्होंने अपने देह को समाज को समर्पित किया। देश में ऐसा अनोखा व्यक्तित्व बिरले ही मिलते हैं। ये समाज के लिए, देश के लिए अपूरणीय क्षति है। जिन्होंने हम जैसे लाखों कार्यकर्ताओं को प्रेरणा दी, दिया, कार्यकर्ता तैयार किए समाज के लिए, मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए प्रत्याशी आकाश शर्मा के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस भवन में कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने महिला स्वराज अभियान की शुरुआत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं को तैयार किया जा रहा है। जो इच्छुक महिलाएं हैं उन्हें राजनीति में प्रवेश के लिए शिक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमने आज इस अभियान की शुरुआत की है और हमें विश्वास है कि आगे हमें ऐसी महिलाएं मिलेंगी जो राजनीति के क्षेत्र में अच्छा काम करेंगी। ये राहुल गांधी जी की सोच को लेकर आने वाले भविष्य में महिलाओं को राजनीति में अग्रिम पंक्ति तक कैसे पहुंचाना है, इस विषय में गहन चिंतन करने के बाद ये अभियान महिला स्वराज के नाम से चालू किया है। और हम सब जानते हैं और मुझसे भी अक्सर लोग पूछते हैं कि नौजवान लोग राजनीति में कैसे आ सकते हैं। कम से कम महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी की सोच है कि सिर्फ खोखले वादे नहीं करना, महिलाओं का न्याय विधायिका में और संसद में आरक्षण 10, 5, 20 साल के बाद एक जुमला देने के बजाय उनको प्रशिक्षित, शिक्षित, उनको तैयार किया जाए कि वो चुनौतियों का सामना कैसे करें। ग्राम पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक जो इच्छुक हैं महिलाएं, जो राजनीति में अपना वजूद कायम करना चाहते हैं, उनका एक मापदंड के माध्यम से चयन कर उनको ट्रेनिंग देकर उनको तैयार कर ताकि वो चुनाव लड़ सकें और चुनाव लड़ने के बाद अगर पद पर बैठे तो सरपंच, प्रधान, प्रमुख, चेयरमैन, मेयर बनने के बाद उनकी जिम्मेदारियां, अधिकार होते हैं, उस तक उनको शिक्षित किया जाए। और एक नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए मुझे खुशी है कि आज छत्तीसगढ़ के अंदर इस अभियान को हम लोगों ने चालू किया है और पूरे प्रदेश के अंदर हमारे सभी संगठन मिलकर इस अभियान को कामयाब रखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि छत्तीसगढ़ में अनेकों ऐसी महिलाएं, हजारों लाखों ऐसी महिलाएं मिलेंगी हमें, जो आगे बढ़कर राजनीतिक चुनौतियों का सामना करेंगे और सफलतापूर्वक अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। तो मैं ऊर्जा जी, आपकी सभी टीम को शुभकामना देता हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ चरणदास जी को, दीपक बैज जी को, सभी हमारे प्रमुख नेता हैं छत्तीसगढ़ के, आज यहाँ मौजूद हैं। फिलहाल बुढ़े में इतना ही। नमस्कार।